एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग का क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का ये इसके आज हम लोग दूसरे पार्ट में इसे क्वेश्चन नंबर 16 से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ये tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। इसमें भी देखते हैं इसको हम। ये देखते हैं यहाँ पास tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो पहले देखते हैं कि जो 1/2 है ये वैल्यू साइन कितने डिग्री में उसकी वैल्यू होती है। तो यानी साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री जो वैल्यू 1/2 होती है तो हम इसको 1/2 साइन π/6 यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल होती है, बचेगा 2 × π/6 यानी डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 को दिया जाएगा 2π/3 और cos π/3 यानी 180/3 यानी हो जाएगा cos 60 की जो वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 2 × 1/2 2 कैंसिल हो जाएगी 1 बचेगा और tan इनवर्स जो वैल्यू tan 1 यानी π/4 यानी 45 tan 45 का मान 1 होता है। इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन इसमें है ये साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। इसमें ये सेकंड नंबर इसका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 साइन सन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास माइनस माइनस प्लस π/6 इन दोनों का जो एलसीएम और तीनों से 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा यानी 2 6 1 1 यानी 3 π/6 यानी π/2 यानी साइन π/2 की वैल्यू आती है 1 आएगी। अगला इसमें क्वेश्चन इसका 70 नंबर है। यदि a इक्वल टू ये आप भी दिया हुआ -2 4 5 b इक्वल टू दिया हुआ 1 3 -6 तो सत्यापित करना है कि ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, सत्यापित करना है इसमें। ये दिया ये यहाँ सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ ए बी पहले फाइंड करेंगे तो इमेज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम -2 फिर पहला रो दूसरा कॉलम तो ये माइनस इसका मतलब -2 का समय मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -2 और ये -6 और माइनस माइनस प्लस यानी 12 इसी का इसी प्रकार से इसका तीनों में करेंगे फिर इसका तीनों में करेंगे तो हो जाएगा 4 12 20 यानी 4 1 4 4 3 12 और 4 3 24 -24 फिर 5 1 5 15 और 5 31 आ जाएगा। फिर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रो कॉलम अपन से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाएगा -2 6 -2 माइनस अभी तो खड़ी इसी फॉर्म में रहेगी, भी बड़ा रहेगा। जब इसको कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट के बाद जो वैल्यू हो जाएगी -2 -6 12 4 12 -24 और 5 15 और ये -30। इसी प्रकार हम यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो ये जो है आपस में रो कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 -6 आ जाएगी इस टाइप से और इनमें भी कन्वर्ट होकर -2 4 -2 4 5 हो जाएगा। यानी जो संख्या है ये कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रो में आ जाएगी। अब यहाँ देखते हैं इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यहाँ फाइंड करना है यहाँ तो ये हो जाएगा 1 3 -6 -2 4 5 तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहला रो पहला कॉलम -1 2 तो -2 और 4 और ये 5
इस प्रकार 3 तीनों में करें तो हो जाएगा -6 और 4×3 = 12 और 5×1 = 15। इसी प्रकार -6 करें तो माइनस माइनस प्लस 12 और 6×6 = 24 और 6×5 = 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हम देख रहे हैं जो बी ट्रांसपोज जो वैल्यू आई है ये वैल्यू इक्वल आ रही है, इसके इक्वल ये वैल्यू आ रही है जी, लिख सकते हैं यहाँ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये वेरीफाई हुआ। इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट है, यदि ए इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1, इसको इकाई आव्यूह बोलते हैं, इसको जो डायग्राम में 1 1 होता है, बाकी इसका सब पहले इसको 0 होती है। तो एवं ए स्क्वायर इक्वल टू के - 2 आई, तो हम के का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखते हैं इसको हम, पहले हम इसका ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 3 4 - 2 - 2 3 4 - 2 - 2 दिया। जब पहला रो पहला कॉलम तो 3 3 9 और 14 जो 8, इसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 माइनस प्लस यानी -8 + 4, तो यह आ जाएगा 1 4 - 2 और -4। इसी प्रकार जो के यहाँ वैल्यू हो जाएगी के में, यानी ए में हम के का मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 3 के 4 के -2 के -2 के और 2 आ जाएगा, मैंने इकाई भी में 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 2 0 0 2। और यहाँ जो दिया हुआ है ए का जो रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर के -2, इसमें वैल्यू को रख देंगे तो आ जाएगा 1 4 - 2 - 4 3 के 4 के -2 के -2 के 2 0 0 2। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें से हम माइनस करेंगे तो 3 के -2 आ जाएगा और -2 के तो 0 ही है, 4 के और -2 के -2 ध्यान रखते हैं इसकी वैल्यू को। ये अब आव्यूहों की समानता के नियम से, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पास 3 के -2 = 1 और -2 = -2 के, तो इसको सॉल्व करेंगे यदि हम इसको तो 3 के इक्वल हो जाएगा 3, यानी ए के इक्वल 1 आ गया, यानी के की हमको वैल्यू मिल गई यहाँ 1 मिल गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें है, थर्टी 80 नंबर है, आव्यूह 2 - 4 3 - 6, तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए आई, यानी इकाई आव्यूह आपस में इक्वल है। ये देखते हैं यहाँ पास दिया गया आव्यूह है, तो पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इसका सेकंड आव्यूह फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम इसका लेने 1 1 का, तो ये 1 1 का हो जाएगा, जैसे इस एलिमेंट का ले रहे हैं तो इसका जो फार्मूला होता है पहला रो पहला कॉलम, तो हम उसका ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को -1 की पावर, क्योंकि पहला रो यानी पहला पंक्ति पहला कॉलम है तो 1 + 1, फिर इसमें क्या करेंगे ये कैंसिल, -6 बचेगा यानी -6। तो क्योंकि यदि यहाँ सम यानी इवन नंबर आता है तो इसका जो साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यदि ये ऑड नंबर आता है विषम संख्या आती है तो उसका चिन्ह में माइनस होगा। तो क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये जो संख्या है ये 1 1 2 यानी इवन एंड सम संख्या आ रही है, तो ये -1 प्लस हो जाएगा, यानी 6 ये जो यहाँ पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये जो हाँ 1 1 2 यानी इसका धनात्मक चिन्ह आएगा, सम संख्या रहेगी तो ये -6 ही आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो जैसे 1 2 का लेंगे तो 1 2 का आ जाएगा 4, 2 1 का लेंगे यहाँ तो जाएगा -3 और ये 2 2 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए को हम यहाँ फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एडजॉइंट ए में यानी सेकंड आव्यूह में हम रो कॉलम उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पंक्ति स्तंभ बन जाता है और इस जो स्तंभ है वो रो पंक्ति बन जाते हैं, यानी रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 2 इसके देख ऐसा करना चाहें 2 3 -4 -6 ऐसा लिखेंगे, या फिर इसके देखते हैं यहाँ पास
हमने यहाँ लिख दिया A11 A2n, यानी इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दें रो को कॉलम में, तो हो जाएगा -6 4 -3 और 2। तो ए एडियन जब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए का, तो ये हो जाएगा इसमें 2, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी प्रकार दूसरे का भी करेंगे, तो हो जाएगा 2 छक्का 12 और 3 चौको 12, फिर 2 3 6 3 दूना 6, ये हो जाएगा। इसी प्रकार 4 6 24 6 चौको 24, इसी प्रकार 4 3 12 और 6 दूना 12, तो इसका जो है रियल डाइव हो जाएगा यहाँ पास से हो जाएगा ये 0 आ जाएगा सॉल्व करने में। इसी प्रकार एडजॉइंट ए हम इसे फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 3 चौको 12, इसी प्रकार 6 6 18 और 3 6 18 ये हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूना 8 और 2 चौको 8, इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 चौक ये हो जाएगा 2 छक्का 12, तो इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। और डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 2 3 -4 -i यानी इकाई आप लोग, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन ये जो इसका सॉल्यूशन होता है सारणी का, इसका डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद वाले में इसका हम माइनस कर देते हैं, लिख सकते हैं इसको हम, ये A11 है, ये A12 है, ये 21 ये 22, इसको लिख सकते हैं A11 इंटू A11 इंटू A22 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं A21 और ये हो जाएगा A12, यानी इसका डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे को उससे माइनस कर देते हैं, तो ये जाएगा यहाँ पर, यानी सब इसके वाले 0 के इक्वल आ रही है, तो इस प्रकार से इसको हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4, तो एडजॉइंट ए का मान को इसमें ज्ञात करना है। ये देखते हैं, इसमें हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 यानी हम इसको जो है पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको कन्वर्ट करते हैं ये 1 3 3 या ये 1 4 3 या 1 3 4 ऐसे आएगा। तो A11 को जो सेकंड जो को फैक्टर होता है यहाँ पास होता है 7 होता है, A11 को निकालेंगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको ये 7 का ये A11 यानी 1 का निकालना, तो 1 का ये कैंसिल हो जाता है, ये 4 4 16 -9 इस टाइप से आता है, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम तो दोनों का सम चिन्ह तो पॉजिटिव साइन होता है, तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार अगले सभी का निकालेंगे हम, इसके जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा यहाँ पास एडजॉइंट इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। इसका मतलब है कि जब भी हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, सेकंड आर्ग्यू निकालना है, तो पहले हम सभी का इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे, एडजॉइंट इससे को फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद हम उन वैल्यू को आपस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी रो को हम कॉलम बदल देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका जो एडजॉइंट है कोई वैल्यू यहाँ पास मिल गई है। इसका अगला जो क्वेश्चन इसमें है ये 90 नंबर है, रैखिक प्रोग्रामों समस्या को हल करना है। x + 2y > 10, 3x + 4y <= 24, x > 0, y > 0 तथा z = 200x + 5y का हमको न्यूनतम मान इसमें ज्ञात करना है। इसको देखते हैं, ये दिया हुआ इसमें दी गई रैखिक असमीकरण यानी लीनियर इनइक्वालिटीज है, x + 2y > 10, 3x + 4y = 24, x > 0, y > 0 तथा z = 2x 200x + 500y, यानी z का हमको न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले जो भी असमीकरण दी हो यानी लीनियर इनइक्वालिटी दी हो, उसको पहले हम बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा x + 2y = 10 हो जाएगा और 3x + 4y = 24 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको यदि हम एक को लेते हैं यहाँ पास, तो हम इसमें पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x कोई वैल्यू लेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यू मिलेगी,
हम उसका टेबल बनाएंगे। जैसे हम यदि यहाँ में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको y का मान क्या मिलेगा, 2 5 10 5 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ x की वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 माइनस 10 0, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको 2 या 3 वैल्यू फाइंड कर लेना है। इसी प्रकार हमको इक्वेशन 2 के भी 2 वैल्यू फाइंड करना है। यदि हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो हमको y की वैल्यू यहाँ मिलेगी 4 छंग 24। और यदि इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू यानी 8 रखें तो 8 3 24, यानी 24 माइनस 24 यानी 0, यानी y की वैल्यू हमको 0 मिलेगा। और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो हो जाएगा यहाँ पास, सॉल्व करेंगे इनको, ये हो जाएगा अपने पास 4 3 आ गया। तो हमको इतना हमको इसमें वैल्यू फाइंड करना है। अब हमने जो वैल्यू में फाइंड किया इसका हम एक आलेख में इसको खींचेंगे। जैसे पहले हमको क्या मिला, 0 5 10 0, सेकंड हमको मिला यहाँ पास 0 6 8 0। तो इसको हम एक आलेखित करेंगे, इसको निर्देशांक अक्षम हो जाएगा। जैसे एक्स वाई है तो पहले को इसमें जो अपने पास रिजल्ट उसमें क्या आया था, पहले क्या आया था यहाँ 0 5 10 0, यानी 0 5 10 0। तो ये एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ। दूसरे के पास क्या आया था 0 6 8 0, तो 0 6 8 0 यहाँ देखते हैं 0 6 8 0। तो एक लाइन हम कैसे खींचेंगे, ये एक ऐसी रेखा जाएगी, आलेखित करेंगे। इसके बाद इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों रेखाओं जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको क्या मिला 4 3 मिला है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ। हमको देखना है कि ये जो ग्राफ रहेगा हमको जो सॉल्यूशन किस ओर मिलेगा। जिससे क्या करते हैं हम, जैसे दिया हुआ आपका x + 2y ये ग्रेटर इक्वल 10 थी। यदि ये मूल बिंदु यदि ये जिसका हमको सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके हम क्या करेंगे, x और y में 0 रखेंगे। और 0 रखने पर यदि ये रिलेशन सही आ रहा है तो जो जो लाइनें हैं यानी जो उसका सॉल्यूशन है वो मूल बिंदु ओरिजिन की होगा। और यदि ये रॉन्ग होता है रिलेशन तो जो उसका सॉल्यूशन होगा मूल बिंदु से ओरिजिन से ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 ग्रेटर इक्वल 10 यानी सही नहीं है, यानी 0 की वैल्यू 10 से अधिक नहीं है, यानी गलत है। तो इसका मतलब ये है तो उसमें जो पहले का जो उसमें होगा वो ऊपर की ओर बनेगा, वो सॉल्यूशन ओरिजिन की ओर नहीं होगा। इसी का सेकंड में देखते हैं, जैसे यहाँ पास 3x + 4y, यहाँ देखते हैं कि यदि यहाँ 0 0 रखें तो 0 0 से 24, यानी 0 की जो वैल्यू है वो 24 से कम है। तो सही है इसमें मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पास ये। तो दूसरी जो रेखा का इसमें है, दूसरी रेखा का इसमें इसका नीचे की ओर होगा, मतलब पहले को ऊपर की ओर दूसरे का नीचे की ओर। तो हमको हमारा जो सॉल्यूशन फील्ड यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ 3 बिंदु रखेंगे। पहला हमको बिंदु यहाँ मिलेगा ए रहेगा, दूसरा हम बी मानते हैं, सी मानते हैं। तो हमको इन बिंदुओं पर ही इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पास कोणीय बिंदु यानी 0 5 0 5 4 3 और 0 6, इसमें को वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम 0 5 एक्स में 5 0 और वाई में 5 रखेंगे इस रिलेशन में, तो हमको जेड की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो पहले में हमको वैल्यू मिली 0 5 पे 2500, 4 3 में हमको मिला 2300 और 0 6 हमको मिला 3000। तो यहाँ जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पास 2300, यानी अतः बिंदु 4 3 पर जेड का जो न्यूनतम मान है वो 2300 यानी 2300 प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से हमको इसे सॉल्व करना है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। यानी ये इसको बोलते हैं व्यवरोधों कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। जब x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10 और x ≤ y या इसको x = y भी लिख सकते हैं। x ≥ y यानी y ≥ 0, यानी x और y की वैल्यू हमेशा 0 से अधिक होगी। तो देखते हैं हम यहाँ यदि यहाँ ये दिए गए लीनियर इक्वालिटीज है, हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार हम इनकी दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे आपस में। ये फाइंड किया हमने, फिर एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका जो वैल्यू यहाँ मिला वो मिला यहाँ पास, ये मिला अपने को यहाँ पास x = 15 और y = हमको मिला 15।
और यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पास, क्योंकि ये 3 रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, दूसरी तीसरी रेखा ये हो गई। तो जो पहले का जो लाइन ड्रॉ है 0 20 60 जो यहाँ हो जाएगा 0 20 और 60 0, ये पहली रेखा ये आ जाएगी उसका लाइन। और दूसरा जो आएगा इसमें 0 10 10 0, यानी 0 10 और 10 0 पर दूसरी रेखा ये आएगी। जो तीसरी रेखा इसमें दिया हुआ है x = y, यानी x = y का मतलब है यहाँ कि वो रेखा जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये 45 से 135 का। तो ये एक रेखा ऐसी जाएगी 45 कोण बनाते हुए। और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ फाइंड करेंगे, तो जैसे एक प्रतिच्छेद हमने बिंदु फाइंड किया, यानी इसको रेखा 0 20 यानी 0 20 और 60 0, यानी इसका मतलब ये है कि इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला है। फिर फर्स्ट में जो है एक ये वाला देखेंगे, इसको हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी 1 और 3 से। तो 1 और 3 से हमको क्या मिलेगा यहाँ पास, इसको जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो यहाँ पास मिलेगा 15 मिलेगा यहाँ पास। और ये जो रेखा है जो हमने फाइंड किया, ये 0 10 10 जो ये इक्वेशन सेकंड है, सेकंड और हम थर्ड को यहाँ लेंगे तो सेकंड थर्ड को मिले हमको, जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो मिले क्या मिलेगा हमको यहाँ पास 5 5 मिलेगा। और यदि हमें चेक करना है हमारे पास जो सॉल्यूशन किस ओर मिले, तो क्या करेंगे यहाँ पास हम, यदि हम x y को 0 रखते हैं तो 0 0 से 60, यानी ये सही है, 0 की वैल्यू 60 से कम है। इसी प्रकार यहाँ जो देख रहे हैं कि x y का मुझे मान है 0, यदि हम 0 रखें तो 0 > 10, यानी ये सही नहीं है, क्योंकि 0 जो है 10 से कम होता है, ना कि अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि x + y, यानी जो सेकंड जो लाइन है अपनी जो 10 0 वाला, इसका सॉल्यूशन ये ऊपर की ओर बनेगा, बाकी का नीचे की ओर बनेगा। तो अपना जो इसमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा ये ABCD पे मिलेगा। ए पे जो पॉइंट है 0 10, बी पे रहेगा 5 5, सी पे रहेगा 15 15 और हमको डी पे मिलेगा 0 20। हम यहाँ देखते हैं यहाँ पास कोणीय बिंदु को क्या मिला ABCD, इसमें अज्ञेय संगत हमको ये मान को इसमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे x y, यानी x में पहले वाले मान को रखें, y में सेकंड वाले मान को। तो पहले में को 90 मिला, दूसरे में को 60 मिला, तीसरे में को 180 मिला, चौथे में को 180 मिला। तो यहाँ देखना दोनों वैल्यू सेम है, हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है अधिकतम मान वो यहाँ 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ 20 नंबर दिया हुआ है, एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करो, यानी इसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ देख रहे हैं 500 को 2 बार उछालने पर उसकी जो कुल संभावना होगी वो 36 हुआ, 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 इसमें आएगा। और पहला क्या दिया संख्याओं को 6 पाया गया, तो 6 में क्या होता है 1 5 हो सकता है, 5 1 2 4 4 2 3 3 हो सकता है। फिर सेकंड में क्या दिया संख्या 4 का न्यूनतम एक बार पकड़ो, यानी संख्या 4 केवल एक बार आई है। उसमें क्या हो सकता है 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 1 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5, यानी न्यूनतम एक बार का मतलब अधिकतम 2 बार भी आ सकता है, इसलिए 4 4 भी आ सकता है। अब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिला 2 2 और 4 दोनों में है, 4 2 भी दोनों में है, तो ये इसका कॉमन यानी A इंटरसेक्शन B हमको मिल गया यहाँ। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे फाइंड करेंगे, ये हमको मिल ए में है 1 2 3 4 5, यानी 5 1 36 हुआ। और सेकंड में क्या हमको यहाँ मिला है, सेकंड में बी, तो इसमें कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 अपॉन 36 इसका मिला। फिर इंटरसेक्शन में क्या 2 है, तो 2/36 हो जाएगा ये। अब हमको प्रायिकता क्या फाइंड करनी है यहाँ पास, जैसे क्या दिया हो यहाँ पास बी अपान ए का मतलब इसमें क्या है कि संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होना, यानी संख्या 4 के एक बार संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, जबकि हमको क्या मालूम है संख्याओं का योग वहाँ क्या है 6 है।
यानी संख्या की वहाँ क्या है वो 6 है। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जब दो घटनाओं में एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं जिसमें से एक घटना पहले हो चुकी होती है। तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा 2/36 अपॉन 5/36 2/5। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। दो थैले एक 1 और 2 दिए हैं। थैले एक में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, जबकि थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। किसी एक थैले में से अदृक्षा गेंद निकाली जाए तो जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद थैले 2 से निकाली गई। इसको देखते हैं हम। सेकंड नंबर इसमें है क्योंकि दो थैले हैं तो दोनों में से किसी भी थैले को चुनने के जो तरीके हैं वो E1 E2 होंगे। उनको थैले 1 का 2 का चुना जाना और उसको जो प्रायिकता 1/2 होगी कि दो थैले दिए। यदि 3 थैले होते तो 1/3 लिखते। तो P1 = P2 = 1/2 हो जाएगा। और इसमें क्या दिया, थैले एक में 3 लाल और 4 काली गेंद, इसी वजह थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। ए हमने क्या मान लिया, ए है, निकाली गेंद क्या है वो लाल रंग की है। तो यहाँ देखते हैं लाल रंग की गेंद किससे निकाली गई है, थैले 1 से निकाली गई है। तो लाल है तो थैले 1 में जब निकाली गई है तो कुल गेंद 7 है और लाल रंग की 3 है तो प्रायिकता की 3/7 होगी। इसी प्रकार जब थैले 2 से निकाली जबकि गेंद लाल रंग की है तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कुल गेंदें 11 और लाल रंग की 5 यानी 5/11। अब हमको इसमें प्रायिकता क्या कहते हैं, हमको ये मालूम है कि वो गेंद किस रंग की है, वो लाल रंग की है। और किससे निकाली गई, हमको क्या प्रायिकता कहते हैं किससे निकाली गई, वो निकाली गई है थैले 2 से निकाली गई है। तो यहाँ लिखेंगे Pe2 × Pa/E2 अपॉन Pe1 × Pa/E1 प्लस Pe2 × Pa/E2। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 × 5/11 अपॉन 1/2 × 3/7 प्लस 1/2 × 5/11। तो 5 बटे ये हो जाएगा 22 और 3 बढ़ जाएगा 14 और धन 1 5 बढ़ जाएगी 22। इसको सॉल्व करेंगे ये तो ये हो जाएगा यहाँ पास 5/22 और बटे दोनों का एलसीएम है 14 और 22 का 154। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बस यहाँ देखते इसको हम ये हो जाएगा यहाँ पास 14 का जब 105 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पास 33। यानी इसमें जब भाग करेंगे तो 54 में 14 का हो जाएगा यहाँ पास 11 33। इस प्रकार 22 का में जब डिवाइड करेंगे तो इसको रिजल्ट आएगा यहाँ पास 7 यानी 35 70 हो जाएगा यहाँ पास यहाँ जो रिजल्ट 22 से करेंगे तो 7 जिसमें भाग पड़ेगा तो 7/35 से आ जाएगा। तो 5/22 गुणे 154/68 यानी इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसका आंसर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा बस 35/68 आ जाएगी ना 35/68। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करो कि समस्या हल हो जाती है। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। इसको देखते हैं हम यहाँ। विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 1/3 है। यानी P A = 1/2 PB = 1/3। तो स्वतंत्र रूप से हल ना करने की जो प्रायिकताएं हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको 1 से माइनस कर देंगे तो PA0 = 1 - 1/2 यानी 1/2। इसी प्रकार PB0 = 1 - 1/3 = 1/3। पहला याद करना है दोनों समस्या हल नहीं होती है। इसमें जो पहला नंबर समस्या हल हो जाती है इसको देखते हैं यहाँ पास। समस्या हल हो जाने के लिए पहले देखते हैं कि समस्या जब हल नहीं थी तब क्या होगा। तो जब समस्या हल नहीं होगी तो नॉट बल के आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और समस्याएं हल हो जाती तब उस ये फाइंड करने के लिए उसको 1 से माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास इसका जो प्रायिकता आ जाएगी वो हो जाएगी 2/3।
सेकंड नंबर में इसमें क्या है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी प्रोबेबिलिटी उनमें से कोई जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ देखते हैं उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी यदि ए हल करा तो बी भी हल नहीं करेगा, यदि बी हल करेगा तो ए हल नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन इसको सॉल्व करेंगे। तो पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी बी इंटू ए पी ए नॉट, तो हो जाएगा 1/2 2/3 प्लस 3 1/3 इंटू 1/2, यानी 2 2 कैंसिल, तो 1/3 तो 1/6, दोनों कैल्शियम 6 आ जाएगा, 3 2 जा और 6 मतलब 2 3/6 1/2। इसमें जो अगला इसमें है एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को छाला गया, माना ए घटना संख्या सम और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है। इसको देखते हैं। स्वतंत्र घटनाएं होती हैं जिसमें कोई भी दो घटनाएं होती हैं जिसमें दोनों घटनाएं एक साथ भी घटित हो सकती हैं, उनमें एक दूसरे में घटित होने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। यहाँ NH6 दिया हुआ है पासे में और सम संख्या 2 4 6 है यहाँ पर, इसमें जो है और बी संख्या लाल रंग से लिखी है, उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। और तो जो पी ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी सम संख्या हो जाएगा 3/6 1/2, और पी बी की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 1/2 इक्वल टू। अब दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, यानी जो दोनों में उभय हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन केवल 2 है, तो एक यानी 1/6 हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटू पी बी 1/4 आ गया। ये आपस में इक्वल होना चाहिए तभी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो क्योंकि ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो ये ए बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अव्यय ए दिया हुआ है सममित तथा विषम सममित अव्यय के रूप में हमको इसमें व्यक्त करना है। इसको अव्यय दिया हुआ है विषम तथा सम सममित के रूप कैसे लिखेंगे इसको, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमको इस प्रकार से लिखना है। यानी इसकी जो वैल्यू यदि एक इक्वल आ रही है तो ये वेरीफाई होगा, यानी विषम सममित सम सममित का अव्यय के रूप में ये अव्यय आ जाएगा। तो पहले में हम देखते हैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पास, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 - 2 - 4 ऐसा आएगा, -1 3 4 और 1 - 2 -3 आ जाएगा। अब देखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ए में ए डैश को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास 2, इसमें हो जाएगा इसका 2 2 4 -2 -3 -4 + 1 और -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 4 और 2 और 1 -4 -3 -2 + 4 2 और -3 -6, इस प्रकार जो मान आएगा इसका ये आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 ए माइनस ए करेंगे तो मतलब घटा देंगे इसमें से, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, -2 - प्लस यानी -2 + 1 -1 आएगा। इसी प्रकार -4 -1 आएगा -5। सेकंड में देखते हैं यहाँ पास -1 प्लस यानी -1 + 2 + 1 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 4 - 1 प्लस 4 + 2 6 आएगा, 1 - 1 प्लस यानी 1 + 4 5 -2 और -5 4 -6 और -3 -1 प्लस यानी हो जाएगा यहाँ पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगा, यहाँ जो इसमें आया उसकी वैल्यू। अब दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पास
एक इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से वेरीफाई हुआ। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है, यदि ए इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 के तत्समक का भी यानी इकाई आप व्यू है। तो इसमें दर्शाना है कि आई प्लस इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें दर्शाना शो करना है। तो इसको देखते हैं यहाँ पास। ये दिया हुआ है परसेंट आप व्यू दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे ए आई प्लस ए फाइंड करेंगे। तो इसमें देखते हैं 1 0 0 1 प्लस 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। तो 1 पर 0 1 आ जाएगा और माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हुआ आई माइनस से यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमको इसमें फाइंड करना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, या इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना जो हमने इसमें मान निकाला है। ये तो 1, ये तो खैर ये तो 1 प्लस आई की वैल्यू है, आई प्लस ए की। इसमें 1 0 0 1 और ये हो जाएगा 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। इसका आपस में घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 यानी 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी पहले रो का पहले कॉलम से, पहले रो का दूसरे कॉलम से, इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से। हो जाएगा यहाँ पास कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसी प्रकार माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम कॉस अल्फा प्लस tan को साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 को अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हो जाएगा कॉस, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा नेक्स्ट में, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो बटे कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये जो फार्मूला अपने पास बनना है, फार्मूला बनना है कॉस से कॉस बी प्लस साइन स्टार बी यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का ए माइनस बी का। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसमें हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। तो क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इसको जब आपस में इसको हम कॉमन करें तो ये माइनस का साइन आ जाएगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें हम ये हो जाएगा यहाँ पास साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ने अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसी प्रकार साइन कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं हम यानी अब इसको देखते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फा में तो अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी अल्फा बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा अल्फा बाई 2 यानी वैल्यू यहाँ क्या आ गई कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ आ जाएगी कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ भी आ जाएगा कॉस
अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, यानी जो वैल्यू आएगी अपने पास, ये जो आएगी यहाँ पास ये तो खैर ये वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें आएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, 1 प्लस आई प्लस इज कल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी जो वैल्यू दोनों की आपस में इक्वल आ रही है। यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है यहाँ पास, ये इस प्रकार से वेरीफाई हुआ। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम 23 नंबर इसमें है, के किस मान के लिए फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, 3x इक्वल टू पाई बाई टू, यानी x इक्वल टू पाई बाई टू हमको वैल्यू को देखना कि सतत है कि नहीं है, और उसमें के का मान याद करना है। यानी के किस मान के लिए जो फंक्शन है वो सतत होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ देखते हैं, इसमें दिए गया फंक्शन दिया हुआ है, के का मान याद करना है। तो पहले देखते हैं हम इसमें लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू, ये ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो पहले हम ये करेंगे कि के हम कॉस एक्स हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो उसको हम इस प्रकार से वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये जाएगा के साइन पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स बटे टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का अपना मतलब ये है कि हम इसको कम बनाना चाहते हैं, साइन एक्स अपन एक्स फॉर्म में बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स अपन एक्स इसका उसकी वैल्यू 1 होती है। हम इसको इस पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ भी पाई बाई टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो हमने क्या किया 2 को बाहर कर दिया, पाई बाई टू माइनस एक्स। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 कैंसिल हुआ, माइनस 2x, तो हमको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू इसको क्या करेंगे, हो जाएगा के को बाहर करें, के अपॉन टू को यहाँ बचेगा लिमिट एक्स टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आएगी। तो अपना जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, के बाई टू। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के अपॉन टू, यानी एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू, और मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिले, हमको 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं के अपॉन टू इक्वल टू 3, यानी 6 इसका मान आएगा। इसका मतलब है कि के इक्वल टू 6 के लिए दिया गया जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू वो संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा। इसका जो अगला भाग इसमें है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो दर्शाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दर्शाना है अपने को, कि यदि y की वैल्यू है तुमको इसमें का आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, ये y में दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड ऑफ गिवन फंक्शन, ये हो जाएगा डी बाई डी इक्वल टू डी अपॉन डी साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है डिफ्रेंशिएशन, वो तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब पुनः दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये दो फलनों के भागफल का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, फिर पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन माइनस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन, इस प्रकार से करते हैं इसको। तो हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का जो अवकलन होता है 0 होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस 1/2, एक एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पावर 1/2 है, तो 1/2 और जो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको ऐसे हल करते हैं हम, जैसे दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं। तो ये जब सॉल्व करते हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे 1 एक ये इससे 1 एक माइनस हो जाता है, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब अवकलन करेंगे तो उसका माइनस 2x आता है अवकलन।
तो अब इसको लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा -1/2। तो -1/2 का मतलब जब इसको नीचे लाएंगे तो -1 माइनस से करीब हो जाएगा 1/2, यानी इसको रूट में आ जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस इसको कम इधर लेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू डी2y/dx इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी2y/dx टू माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू को 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी2y/dx टू माइनस एक्स इंटू dy/dx, देखिए दिया हुआ है यहाँ पास dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमें वेरीफाई करना है, शो करना है। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।